सिंदबाद जहाजी बगदाद का एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो अपने साहस और रोमांचक यात्राओं के लिए जाना जाता था। उसकी पहली यात्रा का वर्णन इस प्रकार है। सिंदबाद जहाजी का जीवन शुरू में बहुत आरामदायक और समृद्ध था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में रोमांच की कमी है। उसने व्यापार और यात्राओं के बारे में सुना था और तय किया कि उसे भी दुनिया देखनी चाहिए। इसलिए उसने अपनी संपत्ति से एक जहाज खरीदा और अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपने साथ अन्य व्यापारियों को भी ले गया और उनकी यात्रा शुरू हुई। कुछ दिनों तक उनकी यात्रा सामान्य रही और उन्होंने विभिन्न द्वीपों पर व्यापार किया। एक दिन उनका जहाज एक हरे भरे और सुंदर द्वीप पर पहुंचा। वह द्वीप बहुत शांत और आकर्षक था, इसलिए सभी व्यापारी और नाविक आराम करने के लिए वहां उतर गए। सिंदबाद और उसके साथियों ने वहां खाना पकाना शुरू किया। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि जिस भूमि पर वे खड़े थे वह हिलने लगी है। थोड़ी ही देर में उन्हें समझ में आया कि यह कोई साधारण द्वीप नहीं था, बल्कि एक विशालकाय व्हेल थी जो समुद्र में सो रही थी। आग की गर्मी से वह जाग गई और गहरे समुद्र में गोता लगाने लगी। सिंदबाद के कुछ साथी तो डूब गए, लेकिन सिंदबाद भाग्यशाली था कि वह लकड़ी के एक टुकड़े पर बैठ गया और समुद्र की लहरों के सहारे बहता रहा। कई दिनों तक वह समुद्र में अकेला भटकता रहा, भूख और प्यास से परेशान। लेकिन उसका साहस कमजोर नहीं हुआ। अंततः एक द्वीप पर पहुंचकर वह बेहोश हो गया। उस द्वीप के लोग बहुत दयालु थे। उन्होंने सिंदबाद की देखभाल की और उसे भोजन और पानी दिया। वहां सिंदबाद ने राजा के साथ मुलाकात की और उसकी सेवा में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद सिंदबाद को एक जहाज मिला जो बगदाद की ओर जा रहा था। उसने राजा से विदा ली और उस जहाज से अपने घर बगदाद लौट आया। घर लौटकर सिंदबाद ने अपनी पहली यात्रा की कहानी सुनाई और लोगों ने उसकी साहसिकता और धैर्य की बहुत सराहना की। इस तरह सिंदबाद जहाजी की पहली यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसकी रोमांचक यात्राएं यहीं खत्म नहीं हुईं। आगे आने वाली यात्राएं और भी अधिक खतरनाक और रोमांचकारी थी। इस तरह सिंदबाद की पहली यात्रा उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई, जिसने उसे न केवल व्यापार में बल्कि साहस और धैर्य में भी महान बनाया।